हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर आप दिव्यांगजन हैं या नॉन दिव्यांगजन हैं और आपने 10th के साथ में आईटीआई कर रखा है, 10th प्लस आईटीआई, तो आरआरसी डब्ल्यूआर यानी वेस्टर्न रेलवे मुंबई में अप्रेंटिस की भर्ती निकली हुई है। अगर आप चाहते हैं उसमें अप्लाई करना तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, कौन कौन दिव्यांग साथी इसका फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन नहीं भर सकते हैं। इसके अलावा इससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके फॉर्म फिल कब से होना शुरू हो गए हैं। तो देखो, इसके फॉर्म जो है वो 21 फरवरी 2026 से भरना शुरू हो जाएंगे और ये 23 मार्च 2026 तक भरे जाएंगे। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपकी एज 15 से 24 वर्ष के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप दिव्यांगजन हो तो आपको 10 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। अगर हम यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपके पास में मैट्रिक्स यानी 10th होना चाहिए, या अगर आप 12th में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 50% मार्क्स होने चाहिए। और इसके साथ में आपके पास में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। आईटीआई जैसे फिटर, वेल्डर या टर्नर, मैकेनिस्ट, इसमें अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या वायरमैन या मैकेनिक्स, रेफ्रिजरेटर, एसी और पाइप फिटर, अगर इनमें से आपके पास में ये कोर्स है, इसमें आईटीआई है आपके पास में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा और भी है, जैसे कारपेंटर या पेंटर जनरल या डीजल मैकेनिक या मैकेनिक मोटर व्हीकल या कंप्यूटर ऑपरेटर या इलेक्ट्रिशियन। इसके अलावा प्लम्बर या ड्रेसमैन, सिविल, स्टेनोग्राफर। इसके अलावा फोरगर एंड हीट ट्रीटर और मैकेनिस्ट ग्रिंडर अगर है, जैसे इसमें आपसे टर्नर, मैकेनिस्ट या मैकेनिस्ट ग्रिंडर ये सब मांगा जा रहा है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने किया है तो आप दिव्यांग हो या नॉन दिव्यांग हो, कोई भी हो, अप्लाई कर सकते हो। इसका फॉर्म फिल करने में जो फ़ीस लगेगी वो यहाँ पर 100 रुपये फ़ीस लगेगी। लेकिन अगर आप दिव्यांग साथी है या SC ST या वोमेन है तो आपकी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं लगेगी। अब इसमें देखो, ये देखना ज़रूरी है कि कौन कौन दिव्यांगजन किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। जैसे अगर फिटर टर्नर की बात करें तो इस पर अगर आपकी लोअर लिम्स पार्शियली डैमेज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लोअर लिम आपकी अगर पार्शियली डैमेज है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा वेल्डर की पोस्ट पर अगर ऐसा पर्सन है जिसके 1 लेग में दिक्कत है, विदाउट 3 फिंगर 1 हैंड में, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक पैर में भी दिक्कत है और एक हाथ के 3 फिंगर में दिक्कत है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन के लिए अगर पार्शियली लोअर लिम इम्पायरमेंट है तो अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिस्ट या ग्राइंडर की अगर पोस्ट की बात करें तो उसमें अगर ओनली दोज विद डैमेज टू द स्मॉल फिंगर अगर आपकी गड़बड़ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा पेंटर या कारपेंटर की अगर बात करें तो 1 अपर एंड 1 लोअर लिम्स अगर पार्शियली डैमेज है तो अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की अगर बात करें तो अ पर्सन विदाउट 1 या बोथ लेग्स, मतलब अगर एक पैर में दिक्कत है या दोनों पैरों में दिक्कत है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैकेनिक मोटर व्हीकल वगैरह की पोस्ट जो है उसके लिए अपर लिंग पार्शियली डैमेज है, वो लिटल फिंगर हो या रिंग फिंगर हो या बोथ हैंड की हो तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लोअर लिम्ब पार्शियली डैमेज है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे जो पोस्ट है वो प्रोग्रामिंग या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए कैंडिडेट विद बोथ लोअर लिम्स अगर अफेक्टेड है तो अप्लाई कर सकते हैं। प्लम्बर के लिए अ पर्सन विदाउट 1 या 2 फिंगर ऑफ द फुट, मतलब पैर की या हाथ की, अगर 1 या 2 फिंगर डैमेज है तो अप्लाई कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर के लिए अगर 1 लोअर लिम्स पार्शली फंक्शनली कैन बी अकमेंडेड है, अगर आपकी पार्शली लोअर लिम्स डैमेज है तो अप्लाई कर सकते हो, और स्मॉल फिंगर वगैरह अगर डैमेज है तो अप्लाई कर सकते हो। ड्राफ्ट मैन के लिए अगर अ पर्सन पार्शली विदाउट बोथ लेग और विदाउट 1 लेग विद अपर लेफ्ट लिम्स डैमेज है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर विजुअली इम्पायर्ड की बात करें तो उसमें फिटर, टर्नर, मैकेनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर और मैकेनिक डीजल, ये सारी जितनी भी पोस्टें हैं, वायरमैन या रेफ्रिजरेटर, एसी मैकेनिक या प्लम्बर, इसके लिए अगर लो विज़न है, मींस अगर देखें तो विज़न उनकी लेस देन है 6/18
मतलब 6/18 और 6/60 अगर है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर अगर कोई लो विज़न वाले हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम हियरिंग इम्पायर्ड में बात करें, मतलब HI वालों में बात करें, तो उसमें डेफ वाले हैं या डंप वाले हैं, या डेफ डंप है, दोनों साथ में भी है डेफ डंप, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल डिसेबिलिटी भी अगर किसी की है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो ट्रेनिंग पीरियड रहता है वो सिलेक्टेड एप्लीकेंट शैल अंडरगो अप्रेंटिसशिप और ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब ये आपकी 1 ईयर की रहती है ट्रेनिंग। और इसमें जो आपका स्टाइपेंट वगैरह मिलता है वो इनके कुछ रूल्स होते हैं, उसी हिसाब से देते हैं। 1 साल तक आपको सैलरी मिलती रहेगी। वो कितनी मिलेगी वो अलग अलग बोर्ड पर और सिटी के हिसाब से या शहर के हिसाब से, इस सब के हिसाब से डिपेंड करता है। इसमें आपका सिलेक्शन मोड जो रहेगा वो किसी प्रकार का इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, बस आपका जो 10th और ITI के जो नंबर होंगे उन्हीं के बेस पर आपको लिया जाएगा, मेरिट बनेगी और उसी के बेस पर आपको लिया जाएगा। फॉर्म इसका ऑनलाइन ही भरना है। इसका जो ऑनलाइन करने का लिंक है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप कर सकते हो या आपको सरकारी रिज़ल्ट पर भी मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स जो इसमें चाहिए वो आपकी 10th की मार्कशीट चाहिए, ITI का मार्कशीट चाहिए और इसके अलावा NCVT अगर है तो वो भी, और SC ST OBC का सर्टिफिकेट, और इसके अलावा PWD सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। और भी जो डिस्चार्ज वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह अगर कोई है या EWS वगैरह है तो वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगेंगे। आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, इन सब की ज़रूरत आपको फॉर्म भरने में पड़ेगी। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर पोस्टों की बात करूँ तो जैसे इनका हेड क्वार्टर ऑफिस है तो उसमें तो डिसेबल्ड की HI वालों की केवल 1 पोस्ट है, वो भी पासा में। और इसके अलावा अगर हम BCT डिवीज़न की बात करें तो यहाँ पर दिव्यांगजनों में लोकोमोटर डिसेबल्ड की 4 पोस्ट है, जिसमें 3 फिटर की है और इसके अलावा 1 मैकेनिक की है। HI की भी यहाँ पर 3 पोस्ट है फिटर की, और VI की भी 3 पोस्ट है यहाँ पर फिटर की, और MD की भी यहाँ पर 3 पोस्टें हैं, 2 फिटर में और 1 मैकेनिक में। तो इसी तरीके से ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट में थी, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी है दिव्यांगजनों की पोस्टें। तो आपको अगर अप्लाई करना है तो ये सब डिपार्टमेंट में दिया हुआ है। इस PDF को भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप अच्छे से देख सकते हो और जहाँ से भी आपको अप्लाई करना हो वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपका किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम तो है नहीं, मेरिट बनेगी तो उसी हिसाब से आपका इसमें सिलेक्शन होगा और 1 साल तक के लिए आपका सिलेक्शन होगा। उसमें आपकी जो सैलरी बनेगी, जो स्टाइपेंड बनेगा वो भी आपको मिलता रहेगा, प्लस आपकी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा, जिसका लाभ आपको मिलेगा जब रेलवे ग्रुप D वगैरह की परमानेंट वैकेंसी आती है तो उसमें भी आपको इसका बेनिफिट मिलता है, ये सर्टिफिकेट वगैरह आप लगाते हो तो। इसलिए अगर आप बिल्कुल बेरोज़गार हो, घर पर बैठे हो और करना चाहते हो, एलिजिबल हो, तो आप इसका फॉर्म भर देना और इसमें अप्लाई कर देना। ठीक है, मिलता हूँ फिर किसी और जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।